हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर। जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टॉपिक समझा है उन टॉपिक्स पर आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम। Another cell of the same EMF is connected in series, but the current in the wire remains same. Find the internal resistance of cell. यानी कि हमें एक सेल दे रखा है जिसका EMF 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसको एक वायर से कनेक्ट करने पर जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब इसी के साथ दूसरा सेल हमने कनेक्ट कर दिया है जिसका EMF तो सेम है सीरीज़ में, ठीक है, और वायर में करंट सेम रहेगा क्योंकि सीरीज़ में है। तो हमें उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो पहला केस क्या है, EMF 1.1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.5 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो करंट का फॉर्मूला होता है I = E/R+R। E की वैल्यू 1.1, स्मॉल r 0.5, कैपिटल R 0.5, 0.5 प्लस 0.5 यानी हाफ प्लस हाफ हो गया 1 से डिवाइड किया 1.1 एम्पियर। अब हमारे पास सेकंड केस में क्या होता है, हमने एक और सेल जोड़ दिया सेम EMF वाला। तो टोटल EMF मैंने E' मान लिया, पहले वाले का 1.1 दूसरे वाले का 1.1, दोनों ऐड होकर 2.2 हो गए। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का R' मान लिया, तो पहले वाले का तो 0.5 ओम था, सेकंड वाले का हमें नहीं मालूम है, जो हमें फाइंड करना है हमने उसे R मान लिया। फिर से हमने करंट का फॉर्मूला बना दिया I E'/R+R'। I की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी 1.1, E है हमारे पास 2.2, कैपिटल R 0.5 और ये R' की वैल्यू यहाँ से 0.5 प्लस R मैंने लगा दिया। 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1 प्लस R। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनका, तो 1 का 1.1 में किया 1.1 आ गया, प्लस R का मल्टीप्लाई 1.1 में किया 1.1 R आ गया इक्वल्स टू 2.2। ये 1.1 वहाँ जाकर माइनस किया तो 2.2 माइनस 1.1 बिकम्स 1.1। इसको डिवाइड में लेके कैंसिल करके 1 ओम आ गया। तो ये जो हमने सेकंड रेजिस्टेंस ऐड किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाया करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट ईच joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cells to be 1.4 volt. Then calculate internal resistance of each cell. यानी कि ये दो सेल हैं मेरे पास, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट दोनों का EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस R सेम है। इनको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा गया है जहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तब इस R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले मैंने क्या किया, ये वाला जो R है पैरेलल में जुड़ा हुआ है इसका टोटल R निकाला, 1/R1 प्लस 1/R1, LCM 17 आ गया, 1 + 1 ये 2 हो गया। इसको मैंने क्या किया, फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके R = 17/2 8.5 हो। टोटल EMF जो निकालेंगे वो 1.5 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल कंडीशन में जो हमारे पास वोल्टेज है वो सेम रहता है। टर्मिनल वोल्टेज 1.4 वोल्ट रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है R = R ब्रैकेट E-V/E। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को R' मान लिया है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। R की वैल्यू लगाई, E-V वैल्यूज़ लगाई, तो माइनस किया 0.1 बचा अपॉन 1.4 पॉइंट्स अपॉन आया 8.5/14 डिवाइड किया 0.6। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R'। तो टोटल माना था 1/R प्लस 1/R सेम है, ये R LCM आया 1 + 1 2/R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R' = 2R यानी R = 2R'। तो तुम्हें R की वैल्यू निकालनी है, R' की वैल्यू 0.6 आया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 ओम आंसर आ गया। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया है, 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, जहाँ 2 थे अब 2 की जगह पर 4 जोड़ दिए हैं। EMF 2 वोल्ट है, ठीक है, और जो इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 हैं वो 15 ओम के हैं। जोड़ने के बाद पैरेलल में उन्हें जोड़ा गया है, सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है 1.6 वोल्ट है। तो EMF तो 2 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज 1.6 है। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15, तो उसको हमने ऐसे वही पैरेलल में जोड़ा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। 15 LCM
तो ये 2/15 रेसिप्रोकल कर लिया, 15/2 7.5। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश माना, तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं एक जैसे, तो 1/r 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 मीन्स 4/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आर की वैल्यू 4r डैश। तो हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है, इससे पहले ये आर डैश निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है R = RE - V/V, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिलेशन वाला ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था हमने पहले। तो अब ये R की वैल्यू हमें मालूम है, E की वैल्यू लगाई, V की वैल्यू लगाई, V की वैल्यू लगाई। 7.5 2 - 1.6 0.4 और 1.6 डिवाइड किया 4 टाइम, यानी 7.5/4 आ गया R डैश की वैल्यू। अब इस R डैश की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लगा दिया मैंने, तो R = 4 × 7.5/4, 4 से 4 कैंसिल, R आ गया 7.5 ओम। तो ये आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसी तरह के क्वेश्चंस हमें और प्रैक्टिस करने हैं।